Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here on the fifth day with the chapter 4 that is learning and acquisition. ठीक है जी, तो हम आज करेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन। जैसे कि हमने फर्स्ट 3 डेज में हमने अपना कम्युनिकेशन स्किल कंप्लीट किया था और फोर्थ डे में हमने उसके PYQs रिवाइज किए थे। नाउ कम्स ऑन द फिफ्थ डे विद द फोर्थ चैप्टर दैट इज लर्निंग एंड एक्विजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लर्निंग और एक्विजिशन ये दो ऐसे प्रोसेसेस हैं थ्रू विच इंडिविजुअल एक्वायर करता है और लैंग्वेज स्किल को डेवलप करता है। ठीक है जी, बोलना सीखता है भाषा को, उसको लर्निंग और एक्विजिशन बोलते हैं। अब दोनों में पहले मैं आपको फ़र्क बता देती हूँ, फिर आपको कंसेप्ट के थ्रू क्लियर कर दूंगी। एक्विजिशन होती है हमारी मदर टंग, मतलब पहली बोली जो हम बोलते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, जैसे घर में वो पैदा होता है, वहाँ का जो कल्चर होता है, जो वहाँ के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो उसके परिवार वाले जो बोली बोलते हैं, बच्चा वही सीखता है। ठीक है, उसके लिए बच्चे को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे हम हैं, ठीक है, मैं एक जैसे पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे पंजाबी तो ऐसे ही बोलते हैं, तो इनको देख देख के मैं भी पंजाबी सीख गई, तो वो होती है एक्विजिशन। अब पंजाबी तो मैं सीख गई, जैसे ही मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी एडमिशन ली तो वहाँ पे पंजाबी तो चलो मुझे आती ही थी, प्लस मैंने एक नई भाषा सीखी, इंग्लिश। उसको बोलेंगे लर्निंग, कि जब आप एक नई भाषा और सीखते हो, एफर्ट्स के साथ सीखी, वो होती है लर्निंग। एक्वायर होता है जो आप फ्रॉम द वेरी बर्थ अपने उस कल्चर से लेके आते हो। ठीक है, मदर टंग, उसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, बस आप जैसे माहौल में रहते हो, बोलते हो, देखते हो, सीखते हो, बस वही आपको याद रहता है। ठीक है, एक्वायर की है रैंडमली। देन अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ लर्निंग पे। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है जब आप एक्वायर करते हो, सीखते हो। लर्निंग का मतलब ही क्या है? सीखना। मैं किसी स्कूल में गई, मुझे पंजाबी लैंग्वेज पहले से आती थी क्योंकि वो मेरी मदर टंग थी। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे घर से आई हूँ जहाँ पे पंजाबी बोलते हैं, तो मैं गई इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहाँ पे मैंने इंग्लिश सीखी, लर्न की, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, मैंने ग्रामर सीखी, सेंटेंसेस सीखे। ठीक है, हर चीज़ सीखी उस लैंग्वेज के बारे में। जब हम एक्वायर करेंगे नई नई स्किल्स को, नॉलेज को, और अपनी जो है ऑलरेडी स्किल, मतलब जो लैंग्वेज हम ऑलरेडी बोलते हैं, वो तो इम्प्रूव होगी ही होगी, प्लस एक नई लैंग्वेज सीखने को मिली, लर्न की हमने, वो होती है लर्निंग। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्रिटिकल पीरियड क्या होता है? याद रखना, क्रिटिकल पीरियड मतलब ऐसा एक टाइम जब बच्चा भाषा को बहुत अच्छे से सीख पाए। तो बच्चा 5 साल की उम्र में, 5 years, बच्चा उस टाइम पे ना लैंग्वेज को सीख लेता है। ठीक है, आफ्टर विच लैंग्वेज एक्विजिशन इज मच मोर डिफिकल्ट एंड मोस्टली लेस सक्सेसफुल। मतलब इनका कहने का मतलब है, जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सब ने यही बोला, ये जो बच्चा है ना 5 साल की उम्र में, तभी तो इसको क्रिटिकल पीरियड बोला जाता है, क्योंकि 5 साल की उम्र तक बच्चा भाषा को बोलना सीख जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, लर्निंग कितनी तरह की होती है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। लर्निंग कितनी तरह की होती है? लर्निंग क्या होती है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप लर्न करते हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो। जैसे हम अपने इन्वायरमेंट में भी रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, मतलब लर्निंग कॉन्टिन्यूस है, राइट। तो लर्निंग कैसे होती है, कहाँ कहाँ से होती है? पहले वह 3 तरह की होती है। मोटर लर्निंग मतलब जब आप अपने मसल्स को यूज़ करके कुछ सीखते हो। रनिंग की आपने, वॉक किया, फिजिकल एक्टिविटी सीखी, ड्राइंग करना सीखा। ठीक है, बोन्स की हेल्प से ही होता है, मसल्स की हेल्प से ही होता है। वेट लिफ्टिंग सीखी, कोई चीज़ भारी है उठाना उसको, छोटा बच्चा है जैसे सबसे पहले बॉल को उठाना, छोटी सी बॉल होती है, उसको सॉफ्ट टॉयज होते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है? मोटर एक्टिविटीज़ ही तो है। ठीक है, तो ये भी क्या है? लर्निंग है। सेकेंड, वर्बल मतलब बोलना। बच्चा उस भाषा को बोलना सीखता है, वर्बल लर्निंग बोलते हैं। कैसे सीखेगा? सिंबल्स को यूज़ करके। जैसे हम छोटे बच्चों को जैसे A फॉर एप्पल पढ़ाते हैं,
तो हम एप्पल की पिक्चर दिखाते हैं, सिंबल ड्रॉ करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। तो ये भी क्या है, लर्निंग है। देन कम कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल लर्निंग क्या होती है, जो आपके माइंड से रिलेटेड है। बच्चा कंसेप्ट लर्न करता है, रीजंस लर्न करता है, ठीक है। विद यूज ऑफ दिस चाइल्ड लर्न, और ये सब कंसेप्ट यूज करके बच्चा सीखता है। वो क्या होती है, लर्निंग होती है। तो लर्निंग 3 तरह की होती है, याद रखना, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग एंड कंसेप्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक, 101% श्योरिटी है कि ये टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, राइट। ध्यान से समझ लेना। फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग लर्निंग। अब बच्चे ने सीखा, बस बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे की लर्निंग को इफ़ेक्ट करेंगी। पहला फैक्टर है बच्चे से ही रिलेटेड, दूसरा है टीचर से रिलेटेड, तीसरा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। पहला जो बच्चे से रिलेटेड है, मतलब बच्चा खुद कितना सीखना चाहता है, क्या बच्चा मोटिवेटेड है, बच्चे की अपनी क्षमता क्या है, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है सीखने की, बच्चे की हेल्थ ठीक भी है या नहीं, बच्चे का अपना इंटरेस्ट है भी है या नहीं, क्या बच्चा रेडी है उस चीज़ को समझने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है, ठीक है। किसी और के साथ क्या, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ आपको। मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट मुझे +1 में क्या दिया गया, नॉन मेडिकल रखवा दिया गया बाय माई पेरेंट्स, ठीक है। उस टाइम उनको पता था कि मुझे पसंद नहीं है मैथ्स, फिर भी उन्होंने मुझे क्या रखवाया, नॉन मेडिकल रखवा दिया। अब उस टाइम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आज भी मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको PS सेट की क्लासेस करवाती हूँ, CTET की क्लासेस करवाती हूँ, बट मुझे क्या है, थोड़ा सा भी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए सिर्फ मैं CDP इंग्लिश CDP CTET एंड साइंस की क्लास लेती हूँ सिर्फ, ठीक है जी, इंग्लिश की हद बस। तो ये क्या हो जाता है, जब तक मैं खुद रेडी नहीं हूँ करने के लिए, अगर मैं ज़बरदस्ती कर भी लूँ तो भी उसका कोई इफेक्ट मतलब मेरी लर्निंग पे इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ भी लिया मैथ्स, तो आज भी कहीं ना कहीं है कि मैंने क्यों रखा, ठीक है, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, मेरे किसी काम तो आया नहीं, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो जाती है कि मैं मेरे रिलेटेड, लर्नर के रिलेटेड मेरा कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। तो ये चीज़ें मेरी लर्निंग को बहुत इफेक्ट डालती हैं, ठीक है जी। देन कम रिलेटेड टू टीचर। अब एक टीचर है, अगर ऐसे ही आप किसी भी टीचर को उठा के स्कूल में ले आओ कि चलो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो टीचर का उस सब्जेक्ट पर कमांड ही नहीं है। किसी और को क्यों लेना, मैं खुद को लेती हूँ। जैसे मैंने अभी बोला, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था और उससे मेरी लर्निंग, मेरे मार्क्स पर इफेक्ट पड़ा, राइट। अब टीचर बन गई मैं, अब मुझे कोई जाके ये कह दे कि तू बच्चों को जाके मैथ्स पढ़ा, मैं वहाँ पे क्या करूँगी, रट्टा मारा हुआ उनकी बुक को देखूँगी, वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दूँगी। पर क्या बच्चे सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। तो यही एक क्या है, रिलेटेड टू टीचर है कि ये बच्चे की टीचिंग को इफेक्ट डालेगा। जब तक हम उसको अच्छा टीचर नहीं देंगे, वो खुद नहीं समझा पाएगा और बच्चा समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तो फैक्टर। देन वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि टीचर बच्चों से कम्युनिकेट कैसे करता है, तो ये चीज़ भी बच्चों पर बहुत इफेक्ट डालती है, राइट। टीचर की पर्सनालिटी कैसी है, टीचर का बिहेवियर कैसा है, क्या वो अच्छा बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करती है, ठीक है जी, क्या बच्चों को डांटती रहती है हमेशा। तो ये सब चीज़ें क्या है, बच्चों की लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। पहला बच्चे के अपने रिलेटेड, दूसरा टीचर्स कैसी हैं, तीसरी चीज़ उसको इन्वायरमेंट कैसी दी जा रही है, क्या इन्वायरमेंट अच्छी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, बाहर की बात नहीं, अगर आप घर की बात भी करो, अगर आप घर में बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हो तो बच्चा अच्छा सीखेगा। बट अगर आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपके मम्मी पापा झगड़ रहे हैं, भाई बहन झगड़ रहे हैं, हर दिन मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई कलेश चलता रहता है, तो बच्चा क्या है, स्ट्रेस में आ जाता है और वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता। तो ये भी क्या है, एक तरह से बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट डालेगा, ठीक है। साइज एंड स्ट्रक्चर क्या है क्लास का, ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा, मीन्स 45 to 60 बच्चे होंगे क्लास में, टीचर सब पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ये भी क्या है, एक तरह से इफेक्ट करेगा बच्चे पे। एक टीचर कैसा लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहा है, तो ये भी बच्चों पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। उसका होम इन्वायरमेंट कैसा है,
जिस इन्वायरमेंट में वो पढ़ रहा है, क्या क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा है, क्या क्लासरूम के जो बच्चे हैं वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, और इसमें से क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। ठीक है जी, तो हर चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक आपको लर्निंग समझ आ गई अब क्या होता है जब बच्चा सीखता है, और टाइप्स क्या होती हैं, और सीखने में क्या क्या दिक्कत आती है। अब आते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन पे। एक्विजिशन क्या होता है, जो आप ऐसे ही एक्वायर कर लेते हो, जैसे आप इन्वायरमेंट में रहते हो। आप जैसे पंजाबी कल्चर में रहते हो तो सारे पंजाबी बोलेंगे तो आपको भी बोलना आ जाएगा। अगर आप इंग्लिश कल्चर के हो तो आपको इंग्लिश फटाफट बोलनी आ जाएगी। मतलब उसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने, लर्न नहीं करना, कोई कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको नेचुरली आती है क्योंकि आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो। ये एक फर्स्ट लैंग्वेज है जो बच्चा एक्वायर करता है। ठीक है जी, एक्वायर मतलब लेना। नेक्स्ट, अब कुछ क्या है, बिहेवियरिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी एक्विजिशन और लर्निंग को लेके। बट फर्स्टली आई लेट मी नो कि अगर आपको सारा समझ आ गया लर्निंग क्या होती है और एक्विजिशन क्या होती है। अगर इन दो टॉपिक्स में अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कभी भी बता सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ नेक्स्ट, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिए थे जिसकी बात हम करेंगे। और अभी तो 101% बोला था, अब मैं आपको 200% गारंटी दे सकती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किसी भी एक साइकोलॉजिस्ट का क्वेश्चन आता ही आता है, इसको मिस मत करना। एक्विजिशन एंड लर्निंग सबसे पहला टॉपिक है पीएस टेक में। ठीक है, फर्स्ट पियाजे थ्योरी। अब ये सीडीपी में आपने नेम्स सुने होंगे, आई डोंट थिंक कि ये नए नए नाम है आपके लिए। ठीक है जी, पियाजे। तो पियाजे ने क्या बोला, पियाजे जी ने हमें स्केमा की बात की थी, असिमिलेशन आपने सुना, अकोमोडेशन आपने सुना, अडेप्टेशन आपने सुना। ठीक है, तो लर्निंग किससे स्टार्ट होती है, असिमिलेशन, अडेप्टेशन एंड अकोमोडेशन। फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले पियाजे जी ने बोला स्केमा की बात। स्केमा क्या होता है, बंदे का अपना बिहेवियर, कि वो कैसे उन चीज़ों से डील करता है, बंदे का अपना बिहेवियर होता है, ऐसे ही उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि स्केमा के बाद कि वो एक चीज़ देखता है और उसके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती है, मतलब प्रीवियस नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, राइट, उसको हम असिमिलेशन बोलेंगे। ठीक है जी, जैसे हमें पहले से किसी ने सिखा दिया कि अरे जिसकी 4 टांगे हो 1 पूंछ हो वो क्या होगा, डॉग होगा, राइट। तो मैंने एक दिन क्या तो यहाँ पे असिमिलेशन वर्कआउट कर गया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एक दिन क्या देखा, ज़ेब्रा देख लिया और मैंने बोला इसकी भी 4 टांगे और 1 पूंछ है। तो मैंने बोला कि ये ज़ेब्रा नहीं, ये तो डॉग है, क्योंकि वो मेरी प्रीवियस नॉलेज थी, पर वो गलत थी। तो अब मैं क्या करूँगी, नई लैंग्वेज अपने दिमाग में फिट करूँगी, नई चीज़ सीखूँगी, क्योंकि मेरा पुराना आइडिया काम नहीं आया तो मैंने न्यू चीज़ फिट करनी है, मतलब मैं अकोमोडेट करूँगी। ठीक है जी, जब मॉडिफिकेशन हो ना हमारे माइंड में, हमारी नॉलेज को लेकर मॉडिफाई, कुछ न्यू करना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अकोमोडेशन बोलेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब तो उन्होंने वही चीज़ बोली कि जो लैंग्वेज है, मतलब लर्न करते हो ना आप, वो असिमिलेशन, अडेप्टेशन और अकोमोडेशन से होती है। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ साउंड्स होती हैं, उनको ग्रुप करना चाहिए ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें इन द स्पीच। बोलने से पहले हम उनको अच्छे से समझ सकें, उनको ग्रुपिंग करना ज़रूरी होता है, राइट। और असिमिलेशन के थ्रू जो लर्नर है, अभी मैंने आपको बताया असिमिलेशन में क्या होता है, जो लर्नर अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज़ करता है, राइट। और अकोमोडेशन में क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा अगर वो प्रीवियस नॉलेज काम नहीं आ रही। पर असिमिलेशन में क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन नई तो लेगा ही लेगा, पर पुरानी भी साइड बाय साइड यूज़ करेगा। ठीक है, बस थोड़े चेंजेस की ज़रूरत है तो थोड़ा सा चेंज कर देगा, हल्का सा, वो होती है असिमिलेशन। जब हम टोटली चेंज कर दें, मॉडिफाई कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन।
आई होप दिस इज क्लियर। ये प्याजे का कंसेप्ट है। अब आते हैं चॉम्स्की पे। चॉम्स्की तो मोस्ट फेमस है जब लैंग्वेज की बात हो। जो चॉम्स्की थे उन्होंने क्या बोला कि जो हर एक पर्सन है ना उनमें एलईडी होती है। एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि हर एक ह्यूमन में फ्रॉम द वेरी बर्थ एक ऐसी कैपेसिटी होती है ना कि वो लैंग्वेज को सीख सकता है। पहले से ही कुछ ऐसी वायरिंग की गई होती है ना भगवान के द्वारा ह्यूमंस के दिमाग में कि वो लैंग्वेज सीख सकते हैं ईजीली। ही स्टेट्स दैट ऑल चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है जी। अब आते हैं वागोत्स्की पे। तो वागोत्स्की ने तो 3 बातें ध्यान से बोली हैं, सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी ने लैंग्वेज सीखनी है तो ज़्यादा अच्छे से वो लैंग्वेज कब सीख सकेगा, जब वो कम्युनिकेट करेगा। कहाँ पे? सोसाइटी में जाकर। ठीक है। सोसाइटी में जाकर जब एक ह्यूमन कम्युनिकेट करेगा तो भाषा अच्छे से सीखेगा। ठीक है। बोलचाल अच्छा होगा, आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी, आपको कम्युनिकेट करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीखोगे, ऐसा वागोत्स्की ने बोला। कम्युनिटी प्लेज द सेंट्रल रोल, राइट। देन फिर आते हैं पैवलोव। जो पैवलोव थे उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने पहले तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी, मतलब हैबिट फॉर्मेशन की बात है कि जो चीज़ आप करते रहोगे हैबिट फॉर्म होती रहेगी तो आप वो चीज़ सीखते रहोगे। ठीक है जी। नाउ अब आते हैं बच्चे में लैंग्वेज डेवलप कब होती है, कैसे होती है, वो चीज़ देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। इनिशियल स्टेज मतलब स्टार्टिंग एज है कि जो बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे, जब वो बॉर्न होते हैं वो कैसे लर्न करते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, रोकर, कूइंग कर कर, आई कांटेक्ट से। बोल तो नहीं सकता बेचारा बच्चा छोटू सा। ठीक है। तो वो क्या करेगा, रो के बताएगा कि मुझे भूख लगी है, दूध पीना है। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें करके बच्चा क्या है, कम्युनिकेट करता है। वर्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल होते हैं थ्रू विच द चाइल्ड गेट्स कनेक्टेड टू हिज फैमिली। ठीक है। 3 साल की उम्र तक नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स विच इज़ कॉम्प्लेक्स बच्चा सीख जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 5 साल की उम्र तक बच्चा भाषा सीख लेता है। क्रिटिकल पीरियड है, अच्छे से भाषा सीख सकता है बच्चा 5 साल की उम्र तक। ठीक है जी। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इनिशियल ईयर्स होते हैं ना जो बच्चे के, मतलब स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं 5 साल, पहले 5 साल सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है बच्चों के लाइफ में। ठीक है। बच्चा भाषा सीख सकता है अगर सीखना चाहे अच्छे से। इट्स कॉल्ड प्रिपरेशन टाइम फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग जो चाइल्डहुड पीरियड है उसको प्रेपरेटरी टाइम भी बोला जाता है, जब लैंग्वेज को सीख सके बच्चा। आफ्टर गोइंग स्कूल, स्कूल जाने के बाद बच्चा डेवलप करेगा एबिलिटी टू रीड एज वेल एज राइट। वो तो हमें पता है, बच्चा स्कूल में जाएगा, लिखना सीखेगा, बोलना सीखेगा। ठीक है जी। देन स्लोली वो क्या है, चारों स्किल्स अच्छी हो जाएंगी उसकी। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स अच्छी हो गई तो बंदे की पर्सनालिटी डेवलप हो गई। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब बच्चे की वोकैबुलरी है जो 1 or 1.5 years ही अंडरस्टैंड वर्ड्स दैन ही स्पीक्स। 1.5 years तक जो बच्चा है वो वर्ड्स को समझता है और बोलना सीख जाता है। कहने का मतलब जैसे मामा, बापा, उससे भी आगे थोड़े छोटे वर्ड्स वो बोलना सीख जाता है। अब किस उम्र में कितने वर्ड्स वो बोलना सीखता है वो अभी मैं आपको टेबल बताऊंगी, और वो टेबल 101% श्योर है कि आपके लिए बहुत काम आने वाला है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टेबल है। ठीक है जी। सो वोकैबुलरी एट डिफरेंट एज ग्रुप्स। जो बच्चा फ्रॉम द बर्थ टू 8 months बच्चा कोई वर्ड नहीं बोलता, 8 महीने तक तो ठीक है सोता रहता है वो। 2 साल तक 272 वर्ड सीख जाता है, 3 साल तक 1000, 4 साल तक 1600, 5 साल तक 2100 वर्ड्स, 11 तक 50,000, 14 ईयर्स तक 80,000 और 16 प्लस के ऊपर तो वो 1 लाख, मिलियन, बिलियन में वर्ड्स बोलना सीख जाता है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्ड्स कई बार पूछे जाते हैं बच्चा इस साल में कितने, मतलब इस उम्र में कितने, जो बच्चा है कितने वर्ड्स बोलना सीख जाता है। ठीक है जी। तो कई बार ऑप्शंस आ जाते हैं तो ध्यान रखना। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। सो टू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।